नमस्कार। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। और मैं रुद्रेश राघव। यूपी पुलिस कांस्टेबल में लड़के और लड़कियां सभी ने अपना एग्जाम दिया होगा और लगातार यही सभी के दिमाग में चल रहा होगा रिजल्ट कब तक आएगा, और स्कोर को लेकर के भी लगातार दिमाग में सस्पेंस चल रहा होगा कि स्कोर तो हमारा ठीक ठाक है ना। और सबसे जो बड़ा डर रहता है यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी, इन तीन भर्तियों में, इनमें सबसे बड़ा डर ये रहता है कि हमारा कितना भी स्कोर हो, कई बार हमको पता भी नहीं चलता कि हमारे साथ हो क्या जाता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। मेरा मतलब है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कि आपका यूपी पुलिस हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ और एसएससी जीडी, ये तीन भर्ती हमारी ऐसी हैं, इन तीनों भर्तियों में नॉर्मलाइजेशन कई बार बहुत ज़्यादा मिल जाता है और कई बार बहुत कम मिलता है। अब 3 डेट में हमारा एग्जाम हुआ तो यहाँ पर बहुत सारे लोग, ये ऐसे आप देखते होंगे वीडियोज में कि ये शिफ्ट कठिन थी, ये शिफ्ट आसान थी, ये मीडियम थी। हमारे और आपके कहने से कुछ नहीं होता। ऐसा अक्सर मैं देखता हूं कि अभी जैसे कि पिछले कई भर्तियों में जो बच्चे कह रहे थे कि मेरे तो इतने मार्क्स हैं और मुझे नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन इसलिए मिलेगा क्योंकि जो मेरा शिफ्ट जो थी हार्ड थी, मेरा पेपर हार्ड था, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन लगा, जब नॉर्मलाइज स्कोर उनका आया तो पता चला कि नंबर और घट गए। ठीक है। तो यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस, ये तीन भर्ती ऐसी हैं जिनमें आपका जो नॉर्मलाइजेशन है, हम और आप लोग ऐसे अंदाजा नहीं लगा सकते कि किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा और कितना मिलेगा, क्योंकि इन भर्तियों में सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन लगभग देखने को जो मिलता है इन भर्तियों में ही देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा जो नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ता है लगभग वो इन्हीं भर्तियों में होता है। अब पूरी जानकारी डिटेल में लेंगे, रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्या क्या कैसे कैसे रह सकता है, हर चीज के बारे में। ठीक है। और सभी से मैं एक बात कहना चाहूंगा, चाहे आपका जो स्कोर है नीचे कमेंट में भर भर के कमेंट करना। रिजल्ट का तो आप सबको पता ही है, नहीं पता है तो इस वीडियो में और भी पता चल जाएगा, तो सभी ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ यूपी पुलिस में, तो देखो सबसे पहली चीज है यूपी पुलिस में, यूपी पुलिस सिपाही 2026। इस भर्ती में सबसे बड़ी खास बात आपको देखने को क्या मिलेगी भाई। तीन डेट में हमारा हुआ, 8 जून, 9 जून और जी आपका 10 जून। ठीक है। तो ये जो 3 तारीख थी हमारी, 8 जून, 9 जून और 10 जून, जो जबरदस्त तरीके से इनमें आपने देखा। लेकिन एक चीज सबसे बढ़िया कॉमन चीज रही कि हाँ जी, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी वो देखने को नहीं मिली कि जी पेपर लीक होना, ये होना, वो होना। क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की का खौफ तो है लोगों में कि हाँ, इतनी आसानी से कोई भी इसमें हाथ नहीं डालता यूपी पुलिस वगैरह में, है ना। तो ये सबसे अच्छी बात रही है कि इसमें किसी प्रकार की कोई धांधलेबाजी नहीं रही। जिसने वास्तव में मेहनत करी है और सही सलामत स्कोर उसका अगर है तो उसको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं पाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, कोई रोक नहीं पाएगा उसको। इसमें सबसे जो अहम चीज रहेगी आपकी यूपी पुलिस में, ठीक है, यूपी पुलिस सिपाही में सबसे जो अहम चीज रहेगी वो है आपका नॉर्मलाइज। ठीक है, नॉर्मलाइज स्कोर। क्योंकि जो आपका रॉ मार्क्स होगा या रॉ स्कोर होगा, रॉ स्कोर तो आपका जो होगा होगा, लेकिन नॉर्मलाइज स्कोर जो होता है सबसे ज्यादा अगर घटता और बढ़ता है तो वो तीन ही भर्ती हैं, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी वगैरह में भी जो होता है आपका 3 या 4 नंबर का नॉर्मलाइज होता है। सबसे ज्यादा इन्हीं भर्तियों में आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है। अब यहाँ अगर हम पिछली बार की कंडीशन को देखें यूपी पुलिस की को, तो ये तो आपको पता ही है, 8, 9 और 10 जून को जैसा कि हमारा एग्जाम लगा। ये देखो हर बार इसमें कंपटीशन अच्छे लेवल का देखने को मिला है हर बार। जैसे कि 2018 में 23 लाख फॉर्म भरे गए थे, 2024 की भर्ती में आप देखेंगे तो 48 लाख फॉर्म भरे गए थे, जो 60,244 भर्ती थी। और 2026 में आपके 32,679 पद हैं, 28 लाख ने फॉर्म भरा। और सबसे बड़ी बात यह 28 लाख में से मात्र 21 लाख ने आपका एग्जाम दिया, है ना। ये चीज तो, ये फैक्टर तो यहाँ पर है कि अब की बार इस भर्ती में फॉर्म भी कम भरे गए लेकिन प्रेजेंट बहुत रहे। आप ये मत सोचना कि 28 लाख में से 21 लाख कम है, कम नहीं है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ये नंबर है प्रेजेंटेशन का, यानी कि प्रेजेंट होने का बहुत बड़ी संख्या है ये।
क्योंकि आज की डेट में सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो किस चीज़ की है कि तैयारी युवा इस तरीके से कर रहा है, इतनी ज़बरदस्त तैयारी कर रहा है कि आप उसके आंकड़े लगा नहीं सकते, बहुत ज़बरदस्त तैयारी कर रहा है। और ज़्यादातर युवा एग्ज़ाम देने जो जा रहा है ना किसी भी भर्ती में, ये ध्यान रखना, कम से कम 5 लाख बालक कम से कम कंपटीशन में है, 5 लाख, ठीक है। और 5 लाख में से भी जो सबसे ज़्यादा सीरियस है, सबसे ज़्यादा जो सीरियस है, मुश्किल से मुश्किल 80 से 90 हज़ार बालक है जो बहुत ज़्यादा सीरियस है। और 80 से 90 हज़ार के ऊपर ही पूरा गेम टिका होता है। 80 से 90 हज़ार बालक के ऊपर यह गेम जो सबसे ज़्यादा जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी में लगा हुआ है। फार्म चाहे 21 लाख ने भरा हो चाहे 28 लाख ने, ये मान के चलो कि 80 से 90 हज़ार। अब इतना जबरदस्त स्कोर करके आए हैं लड़कियां भी और लड़के भी कि मेरी तो मतलब समझ में नहीं आता, कई बार ये समझ में ही नहीं आता कि आखिर स्कोर को लेकर के हम आपसे क्या ही चर्चा करें, है कि नहीं। अब देखो कट ऑफ का तो आपको पता होना चाहिए हर साल क्या कट ऑफ जा रही है। देखो 41,520 की थी, इसमें 225 पे गई यूआर की, है ना। और ये थी मेल की 193 और फीमेल की थी 180। 60,244 की जो भर्ती है इसको देखें आप, 225 पे इसकी फाइनल हुई, मेल की 212 पे फाइनल हुई, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में यहाँ देखो 209 पे गई थी ईडब्ल्यूएस की, फाइनल है ये। 193 गई थी लड़कियों की, ओबीसी की 216 गई थी यहाँ पर, यहाँ 185 थी, यहाँ 167 लड़कियों की थी। और ये थी पिछली भर्ती की 216.58 लड़कों की और 200 पे थी लड़कियों की। एससी में 187 यहाँ थी, 187 लड़कों की थी मेल कैंडिडेट्स की, ये थी 159 और ये थी 132। पिछली भर्ती जो थी 60,000 वाली, 60,244 वाली भर्ती, इस भर्ती का स्कोर देखें आप तो इसमें 196.17 लड़कों की थी और 180 थी लड़कियों की। एसटी में 153, 131, 96 लड़कियों की कितनी थी, 96। यहाँ कितनी थी ये 170 किसकी, मेल कैंडिडेट की, और लड़कियों की कितनी थी 146। ये स्कोर था पिछली बार का, और जो वास्तव में पिछली बार देखने में बहुत ज़्यादा लगा, लेकिन इस बार ये समझ लेना आप कि इस स्कोर को देखें तो ये स्कोर तो कुछ भी नहीं है अब की भर्ती के हिसाब से, तो है ना। क्योंकि पिछली भर्तियों में कई सारे रीजन रहे हैं, इन भर्तियों में कई सारे रीजन कैसे रहे हैं। नंबर 1 नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी जिसकी वजह से स्कोर कम था। दूसरा पेपर का लेवल, पेपर का लेवल कैसा था, कठिन पिछला वाला, ये 60,244 भर्ती में। लेकिन अब की बार तो बिल्कुल विपरीत हो रहा है। प्लस वहाँ पे आपकी जो सीट थी, टोटल सीट कितनी थी, 60,244 सीट थी, जो कि बहुत होती हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। अब ये वर्तमान में अगर हम देखें तो यहाँ अब की बार तो ईश्वर ही मालिक है आपका कि आखिर क्या और कैसे होने वाला है। क्योंकि हम जब स्कोर बताते हैं तो हर एक कोई ये लिखता है कि इस मास्टर को अगर पेपर में बैठाया जाए तो इसके बस की भी नहीं है। अब आपको कौन समझाए यार, ये सारी बातें जो आप करते हैं नॉनसेंस बातें हैं, है? ये सारी की सारी नॉनसेंस बातें हैं। अब आप कहने लगो कि डॉक्टर जो इंजेक्शन लगा रहा है इसको ये इंजेक्शन जोर से लगाया जाए तो ये चिल्ला पड़ेगा। अरे इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, ऐसी बातें करते हैं यार, ये बेवकूफ़ हैं जिनकी तैयारी कुछ नहीं, कुछ इनका कोई लेना देना नहीं है इस कंपटीशन में, बेमतलब की बातें करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा स्कोर रहेगा, जैसा कि मैं बार बार बता चुका हूँ, ताकि आप फिजिकल के लिए अच्छे से तैयार रहें, है कि नहीं, फिजिकल के लिए आप अच्छे से तैयार रहें। स्कोर तो आपका यहाँ पर अच्छा होना ही चाहिए। जनरल में कम से कम जो है आपको मैं बता चुका हूँ 240 प्लस या 42 प्लस होना ही चाहिए, ठीक है। और ये जो है आपका ईडब्ल्यूएस में अच्छा स्कोर हो। बाकी इसी से सारा डाटा आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ओबीसी की लगभग 8 से 10 नंबर कम रहती है, उसी हिसाब से ईडब्ल्यूएस की 2 या 3 नंबर कम रहती है। एससी में 10 नंबर का फर्क, एसटी में कम से कम 15 नंबर का फर्क। लड़कियों की कट ऑफ और भी थोड़ी सी डाउन जाती है, 10-10, 5-5 नंबर। तो कुल मिलाकर के ये है, इस चीज़ को लेकर के परेशान ना हो, स्कोर जिसका है वो ठीक है, लेकिन इसमें नॉर्मलाइजेशन का लेकर के जो सिस्टम है नॉर्मलाइजेशन का, वो डरावना रहता है।
क्योंकि हम अभी पहले से पहले ये खुशी नहीं मना सकते कि मेरा सिलेक्शन फाइनल हो गया। इसमें सबसे बड़ी कहानी जो है रॉ स्कोर की है और जो नॉर्मलाइज मार्क की है ना? तो ये थोड़ा-सा हम और आप धैर्य बना के रखेंगे। रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट तो देखो आपको पता ही है, इसी सप्ताह आपका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है? इसी सप्ताह में आपका रिजल्ट आ रहा है और उम्मीद जो जताई जा रही है बृहस्पतिवार तक आपका रिजल्ट जारी होगा। तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका वास्तव में स्कोर क्या है और क्या आपका शिफ्ट आपको हार्ड लगा या कठिन लगा, ज़रूर बताइएगा, ठीक है? आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।